तो चलो फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट तो पूरी तरीके से एंड हो चुका है, लेकिन फास्ट लेन के बाद की कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीजें तुम्हें इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली हैं, बिकॉज शो पे सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन दोनों का टीज हुआ है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स फास्ट लेन 2023 खत्म हुआ, पता नहीं तुम लोगों का क्या रिएक्शन है वो मुझे तो कमेंट सेक्शन से पता लगेगा, तो इसलिए कमेंट करके बता देना तुम्हें कैसा लगा शो। लेकिन ऑफ कोर्स जो टीजेस हुए हैं अपने रैंडी ऑर्टन को लेकर, सीएम पंक को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे सेथ रॉलिंस के अगले चैलेंजर को लेकर भी कुछ अपडेट आई सामने। जॉन सीना ने भी कहा कि अगर स्ट्राइक एंड होती है वो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर से गायब, एंड और भी अपडेट्स ऑफ कोर्स इस वीडियो में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करने वाला हूं। पहले हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस के साथ में फाइनली लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर सेथ रॉलिंस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया, और मैंने देखा है इस वाली विक्ट्री को ना हल्का सा मिक्स्ड रिएक्शन मिला है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नाकामुरा को फाइनली एंड करनी चाहिए थी सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप एंड ये फालतू में डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजों को स्ट्रेच करती हुई नजर आ रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर यहां से रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा का फ्यूड एंड हो रहा है तो वेल एंड गुड बात है, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सोच रही है कि फिर से वो नाकामुरा को एक और मैच देगी जो कि उनके पूरा कहते हैं ना राइवलरी का ट्रायलॉजी वाला मैच होगा, तो मुझे लग रहा है चीजों का सेंस नहीं बनने वाला। लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ चीजें हुई थी चलो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। बाय द वे सेथ रॉलिंस ने इसके बाद अपना रिएक्शन दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। वो लिखते हैं माय हार्ट कीप्स सेइंग स्टे यंग, माय लोअर बैक सीम्स टू बी डिसएग्री। उनका कहने मतलब ये कि भाई मेरा जो दिल है वो तो ये कहते हैं तो जवानों की तरह आ रहा है एकदम जवान बन के, लेकिन मेरा जो लोअर बैक है ना जहां उनकी इंजरी है रियल वाली, वो इस बात से डिसएग्री करती है। तो एक तरह का रॉलिंस फिर से ये बात क्लियर करते हैं, वो चैंपियन जरूर है, उन्होंने टाइटल जरूर रिटेन की है, लेकिन स्टिल उनका जो लोअर बैक है वो इस चीज से हर्ट हो रहा है लगातार। आई रियली होप सो कि सेथ रॉलिंस थोड़ा उस चीज के ऊपर ध्यान दे। ही इज रियली अ वर्क हॉर्स इन द कंपनी, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में कब सेथ रॉलिंस इस वाली चीज के लिए ब्रेक लेते हुए नजर आएंगे। बाकी मेरी तरफ से हमेशा की तरह बेस्ट रिकवरी विशेष। आई होप सो रॉलिंस इसकी सर्जरी वगैरह करवा के चीजों को ठीक करते हुए नजर आए। जो अगली अपडेट है वो इस बार जुड़ी है वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में। आई नो रैंडी ऑर्टन फास्ट लेन के अंदर नहीं आए, वो मैंने तुम्हें अपनी जो गो होम एडिशन वाली वीडियो कह लो या जो आखिरी वीडियो थी फास्ट लेन से पहले उसमें क्लियर कर दिया था। लेकिन बाय द वे तुम लोगों को ये बता दो कि रैंडी ऑर्टन के हल्का सा टीज भी हुआ था फास्ट लेन शो के अंदर, जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने मिस भी कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। बेसिकली जो टीज है वो तब हुआ था जब शो की ओपनिंग वाला मैच ही चल रहा था, जब कोडी रोड्स एंड जे उसो फेस कर रहे थे आराम से मिलके, क्या नाम है इन दोनों का, डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर का, वो न्यू चैंपियन बने हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब जो कोडी रोड्स है ना, जैसे रैंडी ऑर्टन अपने हाथ पटकते नीचे आरक्यू देने के लिए, सेम वो वाली चीज करते हुए नजर आए। अब रैंडी ऑर्टन का क्लियरली टीज लग रहा था, अगर तुम जाके वीडियो क्लिप वगैरह देखोगे तुम्हें ट्विटर के ऊपर मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से ऑर्टन का ये वाला टीज हुआ है, या फिर ऑर्टन का एक बार फिर से मेंशन हुआ फास्ट लेन शो के अंदर। तो कुल मिला के लग ऐसा है, देखो ऑफ कोर्स ये बातें इंटेंशनल होती हैं, और कुल मिला के लग ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयारी कर रही है रैंडी ऑर्टन के लिए। अब बस देखना होगा किस तरीके से वाइपर एक बार फिर से कम बैक करता अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अभी तो बात रही रैंडी ऑर्टन की, बात सीएम पंक के बारे में करते हैं, और सीएम पंक का किस तरीके से रेफरेंस दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिसेंटली हुए रॉ के एडिशन के अंदर। अब देखो ऑफ कोर्स तुमने बहुत सारी चीजें देखी शो के अंदर, लेकिन हुआ क्या जब शो की एकदम एंडिंग वाला पॉइंट था ना, यानी कि जस्ट जब शो खत्म ही हो चुका था, उसी टाइम के ऊपर कोरी ग्रेव्स वो फिर से बंदा है जिसने मेंशन किया है सीएम पंक का। अब आई नो कोरी ग्रेव्स फिर से कोई ना कोई बहाना ढूंढे कि भैया मैंने ये नहीं मैंने वो कहा था। बाय द वे जो सीएम पंक की स्टोरी का स्क्रीनशॉट है पहले तुम लोग देख पा रहे हो, ये आई गेस पहले की स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर डायलॉग पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि डायलॉग जो यहाँ पर यूज हुआ है ना सीएम पंक की स्टोरी में, एग्जैक्टली वही डायलॉग है। लिखा है राइडिंग ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट। ये तब की स्टोरी है सीएम पंक की जब उनके और पॉल हेमन वाली चीज को 10 साल हो चुके थे, आई गेस उनके रेसलमेनिया के मैच के बारे में जो कि उन्होंने टेकर के खिलाफ कंपीट किया था, तो तब सीएम पंक ने वाली स्टोरी डाली थी, और यही सेम डायलॉग हूबहू बस सेथ रॉलिंस का नेम ऐड हुआ है कि रॉलिंस इज राइडिंग ऑन द एज ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट। अब मुझे नहीं लगता ये चीजें अचानक से कहते ना इतना अनइंटेंशनल होके सारी चीजें सीएम पंक से करेक्ट होंगी, और सारी चीजों को होना भी कब है, सेथ रॉलिंस की चीजों के दौरान, सेथ रॉलिंस के सेगमेंट में, सेथ रॉलिंस की विक्ट्री में। तो भाई चीजें ऑफ कोर्स इंटेंशनल है, और पूरे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयारी कर रही है सीएम पंक के रिटर्न की, या फिर फैंस को पोपट बनाने की, जो मर्जी कह रहे हो वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर श्योर एक लॉक्ड मैच लग रहा है मुझे, अगर सीएम पंक कम बैक करते हैं फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे सी नेशन लीडर द चैंप हु रन्स द कैंप, ऑफ कोर्स जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना फास्ट लेन शो के अंदर आते हैं, कंपीट वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा मैच था, एंड सीना एलए नाइट के इस वाले मैच में विक्ट्री होती है। सोलो सिकोवा सीना का मैच भी पूरे मैच वगैरह में टीज हुआ। लेकिन बाय द वे तुम लोगों को बता दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीना ने बात कंफर्म कर डाली जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये जो हॉलीवुड की जो स्ट्राइक चल रही है एक्टर्स की वो खत्म
खत्म हो जाएगी तो क्या सीना का रन खत्म होने वाला है? तो सीना तुम लोग को बता दो पूरे तरीके से बात क्लियर कर चुके हैं कि हाँ, जैसे ही जो एक्टर्स की स्ट्राइक है वो खत्म होगी, सीना ऑफ कोर्स WWE कंपनी से चले जाएंगे। वो पूरे तरीके से समझाते कि वो सेल्फिश बिल्कुल नहीं इस चीज को लेकर। आई मीन ऐसा नहीं कि अगर उन्हें WWE करना है तो अपने हॉलीवुड कमिटमेंट को छोड़ देंगे। जो एक्टर प्रोड्यूसर है, जितनी भी टीम उनके ऊपर निर्भर है, वो उनको दगेबाजी करके WWE के अंदर अपना रन करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। सीना यहाँ पर आए बिकॉज सीना को ऐसा लगा था कि यहाँ पर उन्हें आना चाहिए इस टाइम के ऊपर जब वो एक्टर अपना हॉलीवुड वाले चीज से पूरी तरीके से बाहर है। इसलिए सीना ये वो रीजन एक बार फिर से अपीयर होते हैं WWE कंपनी में। लेकिन हाँ, अगर चीजें एंड होंगी, सीना ऑफ कोर्स जाने वाले हैं। तो ये बहुत पोलाइट वे में, बहुत अच्छे वे में सीना ने बताया कि किस तरीके से वो दोनों चीजें एक साथ करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली चीज है। लेकिन हाँ, सीना जो है अभी फिलहाल कंपीट कर रहे हैं जब तक स्ट्राइक नहीं हटती है पूरी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग को भी बता दो कि ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छी बात कही है जॉन सीना को लेके। वो कहते हो सीना का बहुत तहे दिल से थैंक यू वगैरह शुक्रिया कहना चाहेंगे। ऐसा बहुत कम लोगों को कहते हैं। लेकिन चीज ये है ना कि जॉन सीना उस लेवल पे सुपरस्टार है, फिर जॉन सीना भी एक ऐसा बंदा है जिसे WWE में आने की जरूरत नहीं है। आई मीन उसे ऐसा नहीं, उसे पैसे चाहिए, उसे WWE में आना पड़ेगा या फिर उसका आना जरूरी है तभी उसका करियर आगे बढ़ेगा। सीना का वो सीन नहीं है। सीना वॉलंटियरली आए हैं WWE के अंदर। सीना को लगा उन्हें वापस आना चाहिए और अभी तक वो कंपीट कर रहे हैं, लगातार हर जगह के ऊपर जा रहे हैं। वो NXT में भी जाएंगे, इंडिया के अंदर भी अपीयर हुए थे। तो सीना कहते हैं ना, दिल से सारी चीजें खुद ब खुद करो, उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई लोड नहीं, तुम्हें चीजें करनी है। इवन सीना इस एक्टर्स वाली स्ट्राइक के ऊपर घर भी बैठ सकते थे, आराम कर सकते थे, बट सीना ने चूज किया WWE के अंदर आना। तो इस चीज के लिए ट्रिपल एच एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं जॉन सीना को। और वो कहते हैं कि भाई उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है सीना का किस तरीके से करियर एकदम अलग लेवल के ऊपर जा चुका है। एंड मेरी तरफ से भी अप्रिसिएशन है सीनेशन लीडर के लिए। थैंक यू सो मच जॉन, एक बार फिर से कम बैक आने के लिए और वही चाइल्डहुड मेमोरीज फिर से देने के लिए। अब चलो बढ़ते एक बार फिर से आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है सेथ रॉलिंस के बारे में। लेकिन अब सेथ रॉलिंस के अगले अपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो कि होने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम में अपडेट्स भी आई सामने पर। अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि ये बात टीज हुई थी कि डेमियन प्रीस्ट का MRTV कैश इन बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है जब वो हार गए थे अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल का मैच। तो अपडेट भूजर रेसलिंग की तरफ से आई सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर भूजर ने बात कंफर्म कर डाले कि भैया बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये शिंशुके नाकामुरा क्या सीन है, तो वो शिंशुके नाकामुरा का तो सीन तो ये है कि WWE खुश है उनकी पोजीशन से। लेकिन बात ये है कि जो कैश इन वाला सिनेरियो है ना, वो काफी जल्दी किक ऑफ होता हुआ नजर आएगा। इनके आने वाले मंडे नाइट रॉ में, जो कि WWE का फॉल आउट एडिशन होने वाला है, वहां से कहानी की एक्चुअल में शुरुआत होने वाले कि डेमियन प्रीस्ट MRTV अपना कैश इन करेंगे सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो ये कहानी शुरुआत हुई, मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो हमारे डेमियन प्रीस्ट हैं वो भी अगले चैलेंजर बनने वाले हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के। ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं डायरेक्टली फ्यूड के अंदर इंडल्ज होंगे या फिर डायरेक्टली जाके कहेंगे भैया सेथ मुझे मौका चाहिए, मुझे चैंपियनशिप दे दे अपनी। ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर WWE लग रहा है पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है और बहुत जल्दी शायद तुम्हें डेमियन प्रीस्ट का कैश इन भी दिखाई देगा। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कोई और बंदे को सेथ रॉलिंस को हराना चाहिए या फिर डेमियन प्रीस्ट को कैश इन करके बन जाना चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन? क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है? चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।